कि आपने हमें जो है वो आप हमें लाइव लेके आए और आपकी तमाम तर कोशिशों को पजीराई मिली और आपकी तमाम तर कोशिशें जो है वो कामयाब हो गई। और बहुत-बहुत शुक्रिया फ़हद भाई। आप सामीन आप हमें, बल्कि अब नाज़रीन कहना चाहिए, व्यूअर्स कहना चाहिए कि आप हमें फ़ेसबुक पे देख भी रहे हैं, फ़हद भाई को देख भी रहे होंगे। और फ़हद भाई एक दफ़ा फिर से आपको बाज़ाब्ता तौर पे एक दफ़ा फिर से वेलकम कहते हैं आपको। आप जी, थैंक तशरीफ़ यू लाए। अहमद जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। और फ़हद भाई पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि अब जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका जो नहीं है या सादा लोग हैं, जी। तो वो अगर आप उनको बताना चाहें कि ये चाइल्ड कस्टडी लॉ जो है वो है क्या? तो आप आसान अल्फ़ाज़ में कैसे बताएँगे? देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ इस सिलसिले में ये कंसीडर कीजिए कि जब फॉर वन रीज़न और द अदर जी। अगर स्पाउसेस यानी मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी नाचाकी हो जाती है, अक्सर जी। हो जाती है। जी, जी। तो जब दोनों फ्रीकैन अलहदा हो जाते हैं तो आमतौर पर लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। लड़की वालों की तरफ से केसेस मुख्तलिफ नौइयत के फाइल होते हैं, जिनमें खुला है, जिनमें समाज जहेज़ की वापसी है, बिल्कुल। जिनमें खर्चे के अगर बच्चे हैं उस केस में तो वो खर्चे के दावे वगैरह बिल्कुल फाइल सही। किए जाते हैं। तो जी। इसी तरह मर्द की तरफ से केसेस फाइल होते हैं जो जिसमें कस्टडी सरे फहरिस्त है कि जी बच्चा हमें दे दिया जाए, जी। हम पालेंगे, माँ को महरूम कर दिया जाए। जी। और इस हवाले से लिटिगेशन शुरू हो जाती है। जी। और आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो ये लिटिगेशन कम से कम यानी बड़े शहरों में तो ये 5 से 6 साल तक चलती रहती है, सही। जबकि छोटे शहरों में भी 1-2 साल आराम से निकाल लेती है। सही। इस सारी लिटिगेशन जब मैं इस फील्ड में आया 2010-11 में बेसिकली, अच्छा। तब मैंने ये देखा कि इस लिटिगेशन में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो बेसिकली वो बचा सफ़र कर है जो दोनों मियाँ-बीवी की मोहब्बत या उनके शादी के नतीजे में पैदा हुए। जी। अब सोचने वाली बात ये है और उस वक़्त ये हमने ऑब्ज़र्व किया कि जब ये लिटिगेशन शुरू होती है, तो आर्ज़ी तौर पे, आर्ज़ी बुनियादों पे अदालत एक बच्चे का मुनासिब सा खर्चा मुकर्रर करती है जी। और साथ ताकि माँ को उसकी कस्टोडियल पेरेंट जिसके पास वो बच्चा है उसके जी। अखराजात पूरे किए जा सकें। बिल्कुल सही। और साथ ही फिर उस बच्चे को तकरीबन जो उसके नॉन कस्टोडियल साइड है पेरेंट की, जी। उस तक मुलाकात का हक देती आर्ज़ी तौर पे दिया करती थी, बिल्कुल। जिसमें बहुत ज़्यादा भी मुलाकात होती थी तो फ़कत 2 घंटे की मुलाकात का राइट दिया जाता था। सही। और ये 2 घंटे भी उस नॉन कस्टोडियल पेरेंट को अपने बच्चे के साथ कोर्ट का जो अहाता है उसी के अंदर गुज़ारने चाहिए। और ये तरीका अभी भी बहुत सारी जगहों ये पे राइज है। ये बड़ा एक तारीख जी, पहलू तो है कि मैं ये समझता हूँ मेरी बहन के अगर नाचाकी हुई भी है, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी। और वो 2 मियाँ-बीवी माबैन ज़ौजैन हुई है, जी। जी। उसमें उस बच्चे का कोई फ़ॉल्ट नहीं है। बिल्कुल। उसने ना कोई किरदार अदा किया है। तो जब आप अदालत की जानिब से फ़कत 2 घंटे की मुलाकात उसे अहाता अदालत में देते हैं, तो जी। मैं समझता हूँ कि बेसिकली तो आप अदालती तरीक़ेकार के ज़रिए उसे उस बच्चे को सज़ा दे रहे हैं, बिल्कुल उस सही। डिवोर्स और उस सेपरेशन की जो उसके पेरेंट्स के दरमियान होगी। बिल्कुल सही। यानी मैं इंग्लिश में एक बात अक्सर कहता हूँ कि सेपरेशन इज़ सॉरी डिवोर्स और सेपरेशन इज़ ऑलवेज़ बिटवीन स्पाउसेस, इट इज़ नेवर बिटवीन पेरेंट्स। बिल्कुल सही। ज़ौजैन के दरमियान होती है अलहदगी, माँ-बाप के दरमियान कभी अलहदगी हो ही जी। नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। जी। जी। बच्चे के लिए तो दोनों अहम हैं, चाहे वो माँ हो या बाप हो। बिल्कुल सही। तो ये सिचुएशन थी जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया। और जब मैं 2010 में मैं आमतौर पे जाया नहीं करता था, बेसिकली फौजदारी वकील था। जी। जी। तो जब इत्तेफाक हुआ मुझे वहाँ कोर्ट में जाने का, देखने का, और बुरे हालात, एक कमरे के अंदर वो बाप मुलाकात भी कर रहा है, बेटियाँ जी। भी आ रही हैं, बेटे भी आ रहे हैं, और वो एक बिल्कुल, मतलब मछली किसी भी लिहाज से वो एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल नहीं है। सूटेबल नहीं है। और उस बच्चे को आप एंगेज कर रहे हैं उस छोटी उम्र में उस निज़ाम के साथ जो उसका हक नहीं है, बिल्कुल जो उसके सही। साथ ज्यादती हो रही है। तो फिर ये उसके मैंने सोचा था कि जी अगर मुझे अल्लाह ने इस काबिल किया, मुझे इस इल्म में महारत दी, जी। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि कम से कम जो कोर्ट विजिटेशन है इसका खात्मा कर सकूं और इसकी जगह बच्चों को नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स के घर तक रसाई दे सकूं। बिल्कुल सही। ये मेरी जस्तजू थी जी, 2009 में शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने मुझे बड़ी इज़्ज़त से नवाज़ा है। पूरे पाकिस्तान में बेशक। एक छोटी-सी कोशिश के तौर पे ये इनिशिएटिव चल पड़ा है। और अब बड़े शहरों में तो घर की मुलाकात और ओवरनाइट स्टेज़ अब एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है। बिल्कुल। और अल्लाह से उम्मीद है जी कि हम और कुछ नहीं तो कम से कम इन बच्चों का बचपन बचाने में ज़रूर कामयाब हो जाएँगे जो इस आमीन सुमा लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये एक छोटी-सी कोशिश आप इसको कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये खुलूस नीयत और खुलूस दिल से की गई थी, लिहाज़ा वो बात है कि दिए से दिया जलता रहा। बेशक, और अब एक ऐसे ही बड़े है। लेवल पे माशाल्लाह से अब आपकी मसरूफियात का ये आलम है कि आप
तक रसाई हासिल करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आपके पास वक़्त की शदीद कमी पैदा हो चुकी है कि आप ना चाहते हुए भी मतलब बाज़ दफ़ा आपको माज़रत करनी पड़ती होगी जी, मुख्तलिफ़ बिल्कुल चीज़ों से मजबूरी बन जाती है, जी। कि जी। तो फ़ौजदारी वकील के तौर पे आपने कितना अरसा अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा था? मैंने तकरीबन 9 साल फौजदारी वकील के तौर पे काम किया सही, और फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया आपके ये चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन में बेसिकली। सही। अ, फ़ौजदारी जो मुकदमात होते हैं वो तो बड़े खौफ़नाक किस्म के होते हैं और वो उसका एक नाम सामने आता जाता है तो एक बंदे को खौफ़ सा आ जाता है कि जी, वो मतलब वो अब कैसे उसमें कैसे टैकल करते थे चीज़ों को? बच्चों देखिए जैसा सवाल है वैसे तो बात ये। तो ये जी कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मैं इसका ख़ुसूसी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे वालिद, मेरे दादा जी, दोनों वकील थे और मैं तीसरी जनरेशन हूँ इस प्रोफ़ेशन में, डायरेक्ट माशाअल्लाह, जनरेशन हूँ। वालिद माशाअल्लाह, और दादा मेरे दोनों फौजदारी वकील थे। माशाअल्लाह, बल्कि मेरे दादा यहाँ पे ये क्या नाम बेजाना होगा कि लाहौर के पहले मुसलमान पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे माशाअल्लाह, 1923 में। तो ज़बरदस्त। आप कह सकती हैं कि फौजदारी कानून एक तरह से खून में सही, सरायत था और चलता रहा। उसी सही, के सही। साथ-साथ लेके चलते रहे जी। सही, जी। सही, सही, ज़बरदस्त। अच्छा फ़ात भाई ये अब देखें ख़्याल आपको आया और आपने ज़ाहिर है एक कोशिश शुरू की, एक छोटे पैमाने से उसको शुरू किया, फिर वो ज़ाहिर है एक इतने बड़े पैमाने पे चली गई जी। और लोग अब आपको ख़ास तौर पे इसी हवाले से आपको पहचानते हैं और ज़ाहिर है आपको अच्छा भी बड़ा लगता होगा जी, कि बिल्कुल। मुझे इसी हवाले से पहचाना जाता है। तो एक चीज़ होती है ना कि एक अच्छा काम शुरू करना, मेरा ख़्याल है कि दुनिया में ऐसा कोई कम ही होगा कि जिसको कोई ज़िंदगी में कोई ख़्याल ना आता हो कि मैं अच्छा कुछ काम करूँगा सोशल वेलफेयर का या इंसानों की खिदमत का या कुछ। लेकिन उस काम को करना और बात है और उस काम को किए चले जाना एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है कि आप एक उस काम को एक बाकायदा आपने एक तहरीक में बार-बार ज़िक्र इसलिए कर रही थी ताकि लोगों को इसकी अहमियत का एहसास हो कि ये आपने बाकायदा एक तहरीक की तरह शुरू किया है और आपने इसको बाकायदा एक मूवमेंट बनाया है। जी। तो ये चीज़ करते चले जाना मैं तो जी इस कैसा सिलसिले है? में सिर्फ़ यही कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक का ख़ुसूसी करम है मेरे पे कि उसने मुझे इतनी एनर्जी दी। बेसिकली बिल्कुल। ज़िंदगी के किसी कोने में किसी उसमें मोड़ पे इस जैसी जो इन चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन में जो इन्वॉल्व यानी मुकदमेबाज़ी में जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं जी, बहुत करीब से देखने का मौका मिला एक ऐसे ही ख़ानदान को जी। जिसमें उस बच्चे के साथ जो डैमेज उसे पहुँचाया गया अच्छा, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सही। उस चीज़ से यानी कि शदीद अबंडनमेंट जिसे कहते हैं कि जी, जी। अबंडनमेंट की जो सिचुएशन उस बच्चे ने सफ़र की, तो उसने मुझे बहुत महमीज़ दी कि मैं अगर इस बच्चे को नहीं बचा सका वकील होने के बावजूद